असम की पहचान, असम का गुरूर, असम का तारा सितारा, किसी का भाई, किसी का बेटा, गरीबों का मसीहा। असम की आवाज़ जुबीन गर्ग अब हमारे बीच नहीं है। जुबीन गर्ग की याद में असम ठीक से सोया नहीं है। लोग यकीन नहीं कर पा रहे कि जुबीन दा अब हमारे बीच नहीं है। जुबीन गर्ग को लोग सिर्फ असमिया और हिंदी गानों के सुपरस्टार गायक के तौर पर नहीं जानते, बल्कि एक संवेदनशील इंसान के रूप में भी याद करते हैं। कोविड महामारी के समय जब लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित रहने की कोशिश कर रहे थे, तब जुबीन गर्ग ने अपने निजी हवेली को कोविड सेंटर में तब्दील कर दिया। उन्होंने बीमार और ज़रूरतमंद लोगों के लिए अपने दरवाजे खोल दिए। जुबीन गर्ग को उनकी दरिया दिली के लिए जाना जाता है। आज जुबीन गर्ग के ऐसे कुछ मानवीय पहलुओं पर बात करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट मिरर। मेरा नाम है अंशु झा। जुबीन गर्ग सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि कई खूबियों और भावनाओं का संगम था। उनका संगीत लाखों दिलों में था, है और हमेशा रहेगा। लेकिन उससे भी ज़्यादा थे उनके अंदर के वो मानवीय पहलू जो उन्हें आम कलाकारों से अलग बनाते थे। जुबीन गर्ग ने सिर्फ सुरों में कौशल नहीं दिखाया, बल्कि लोगों से संवाद किया। उन्होंने करीब 40 भाषाओं और बोलियों में 35,000 से अधिक गाने गाए। उनके गीत सिर्फ मनोरंजन नहीं, भावनाओं का जरिया बने। प्यार, दर्द, उम्मीद, हंसी, आस्था, सब कुछ। उनका अंदाज सादा था, लेकिन बेबाक था। लोग उनकी बातों में अपने आप को देखते थे। समुदाय, धर्म या जाति से परे उनकी आवाज़ लोगों को जोड़ती थी। प्रतिबंधित संगठन उल्फा ने जब बिहू समारोह के दौरान हिंदी गाने नहीं गाने का फरमान सुनाया था, तो जुबीन ने इसकी परवाह किए बिना हिंदी में गीत गाए। सोचिए कितना विशाल व्यक्तित्व था जुबीन दा का। जुबीन गर्ग ने कभी लोकप्रियता के नाम पर उन हदों को पार नहीं किया जो उनकी ईमानदारी से टकराती थी। उन्होंने कहा कि वे राजनीतिक दलों के लिए गाएंगे, लेकिन उनके लिए गैर राजनीतिक बने रहेंगे। कोविड-19 महामारी के दौरान जुबीन गर्ग ने अपनी 2 मंजिला हवेली को कोविड सेंटर में बदल दिया। कोविड मरीजों की मदद के लिए आगे आए। उनके इस तरह के कामों ने यह दिखाया कि असली प्रसिद्धि सिर्फ मंच की रोशनी नहीं, बल्कि ज़रूरत के समय इंसानों की मदद करना है। 1992 में अनामिका एल्बम से जुबीन के संगीत का सफ़र शुरू होता है। फिर मुंबई भी जाते हैं। वहाँ सब कुछ अच्छा चल रहा होता है, लेकिन फिर अपनों के लिए, असम के लोगों के लिए वापस आ जाते हैं और फिर असम की फिल्म इंडस्ट्री में एक नई जान डाल देते हैं। असम ही नहीं, पूरे नॉर्थ ईस्ट में मशहूर हो जाते हैं। मुंबई में नहीं रहने के सवाल पर कहते हैं कि वहाँ बहुत एटीट्यूड है, मैं वापस अपने लोगों के बीच आ गया हूँ। सोचिए कितनी महान शख्सियत थे जुबीन दा। 2002 में जुबीन गर्ग और गरिमा सैकिया ने शादी की। उसके बाद 15 बच्चों को गोद लिया। उनकी पढ़ाई लिखाई, जीवन यापन का सारा खर्च उठाने की जिम्मेदारी ली। एड्स और ब्रेन कैंसर के लिए काम कर रही संस्थाओं की मदद की। साल 2014 की बात है। गुवाहाटी में एक बच्ची बाल श्रमिक के तौर पर काम करती थी और वहाँ वो बार बार यौन शोषण का शिकार हुई। एक दिन वो भाग निकली। आरोपी ने उसका पीछा किया। इसी बीच रास्ते में जुबीन गर्ग मिल गए, जिन्होंने उसे पुलिस स्टेशन ले जाकर केस दर्ज कराया। मामला अदालत पहुंचा और जुबीन ने पीड़िता की पूरी मदद की और आखिरकार वो केस जीत गए। जुबीन गर्ग का जीवन हमें ये सिखाता है कि कला और अभिव्यक्ति सिर्फ दिलों को छूना ही नहीं, समाज में न्याय, सहानुभूति और स्वाभिमान की भी आवाज़ उठाना है। उनके संगीत के अलावा उन्होंने सामाजिक अन्याय के खिलाफ खुलकर बोलना सीखा, ज़रूरतमंदों की तरफ अपना हाथ बढ़ाया और ये दिखाया कि एक व्यक्ति अपने जज्बे और संवेदनशीलता से बड़ा बदलाव ला सकता है। उनकी याद सिर्फ एक गायक के रूप में नहीं रहेगी, बल्कि एक ऐसे इंसान के रूप में जिनका आदर्श ये था कि सच बोलो, मदद करो और जिस भी काम से तुम सच्चे लगो उसमें पीछे ना हटो।